गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप रो आमर प्रैक्टिस सेट नंबर 12 ऑलरेडी मु तो मोर 11टा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिछि। तो आज आम प्रैक्टिस सेट 12 देखिबा जोति कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित आम किछि थ्योरी मध्ये डिस्कशन करूछु। एवं जो माने आज मो चैनल रे नुवा अछ प्रीवियस क्लास रो वीडियो रो लिंक पाई मु डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक प्रोवाइड कर देबी, तुम सेटू पाई जिवो। एवं लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट जानिबा पाई कि विभिन्न प्रकार एग्जाम रो अपडेट जानिबा पाई तुम मो टेलीग्राम चैनल रे मध्ये जॉइन हे पारो। तार मध्ये मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पारिबी। तो ऑलरेडी हमर एसएसबी जूलॉजी लेक्चर रो तो हमें सिलेबस थ्योरी रो जो सिलेबस अछि ताको हम संपूर्ण भाबरे कंप्लीट करि सारिछु। ता सहित आम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मध्य डिस्कशन करूछु ताले को प्रकार क्वेश्चन पडुची तुम जेमति जानि पारिबो। तो आज हम 51 क्वेश्चन देखिबा। ता पूर्व समस्त मो चैनल को लाइक करो, आउ जदि पसंद आसला सब्सक्राइब करिवो, शेयर करिवो। तो देखो, तो 51 नंबर क्वेश्चन देइची approximate molecular weight ताको हमें KDN नेलु of a product after translation of 390 bases of mRNA will be। तो आमे तारो तो कोन मॉलिक्यूलर वेट बाहर करिवार अछि गोटे ट्रांसलेशन परे पाखा पाखी 390 बेस बाहरी छी mRNA रो। ताले ताको 390 बेस माने कोन तमरो रहिला केते एमिनो एसिड बाहर छी ताको हम जानिबार अछि। तो बेसिकली 390 बेस हला। चल तो प्रथमे देखिबा जे 390 बेस अछि माने आमे जानछु गोटिए बेस रे कोन थाए तीन तीन टा को नेकी ना गोटिए बेस थाए हला। तीनटा बेस अछि हला, तीनटा बेस को नेकी गोटिए एमिनो एसिड एटा हम समस्त जानछु से AUG हो कि जहा भी हो तीनटा बेस को नेकी आमे गोटिए एमिनो एसिड जानिछु हला। त सेही प्रकार जदि हम हिसाब करिबा 390 टा बेस जदि अछि हमरो ताले केते एमिनो एसिड हेतिबो 390 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल टू 130 एमिनो एसिड हमरो थिबो हला। तो एतकी जो जानलो 130 एमिनो एसिड अछि। अच्छा, एठी से देई देछि अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट से देई देछि हला। तो अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट केते से देई देछि एठी गोटे जिंस जानि थाओ। गोटिए जदि हम देखिबा गोटिए एमिनो एसिड रो मॉलिक्यूलर वेट केते थाए मॉलिक्यूलर वेट थाए तमरो पाखा पाखी 110 हला 110 थाए हला। ताले जदि 130 हेबो हमर जदि एमिनो एसिड तार मॉलिक्यूलर वेट केते हेबो 110 गुणन 30 कर देबो 130 कर देबो। तो 110 रो 130 करले केते हला हमर अप्रोक्सीमेटली तमरो 14300 ताको हमें DA हिसाब रे नबा DA हला। तो KDA रे कहछि KDA माने कोन KDA माने अछि डिवाइडेड बाय 100। तो KDA माने डिवाइडेड बाय जदि 100 कर देला हमें सॉरी डिवाइडेड बाय 1000 तो KDA ले केते हला हमर 14.300 हला। तो अप्रोक्सीमेटली कहछि ताला हमर 14 होबो एठी राइट आंसर हला। 14 होबो एठी हमर राइट आंसर हला। एटा तुम नोट करिनियो केमजी करबो 390 बेस अछि तीनटा बेस को नेकिना गोटी एमिनो एसिड ताले 390 एमिनो एसिड 390 बेस माने 130 टा एमिनो एसिड हला। एवं गोटी एमिनो एसिड मॉलिक्यूलर वेट होछि जदि 110 300 सॉरी 130 रो मॉलिक्यूलर वेट हो केते आमे गुणन कर देले जेतु KDA देइछि डिवाइडेड बाय 1000 ताले 14.300 से अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मागिछि तेनो हमर एठी राइट आंसर हबो कोन 14 हबो राइट आंसर हला। क्लियर हलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देइछि 52 C value paradox suggest about कोन कहा विषय से करेक्ट डायरेक्ट होछि तमरो ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर नॉन कोलिनियरिटी बिटवीन जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो 52 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी। समिति देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देछि व्हिच ऑफ द कॉमन to the E. coli and eukaryotic chromosome।
तो ये राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी जोटा जे डीएनए इज नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड दीटा को होची दुई थे एटा होची कॉमन हैला। अब देखो पी एलिमेंट माने कोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एलिमेंट। तो देखो पी एलिमेंट माने एथिरे सब हबो इज ए ट्रांसपोर्शन has a role in hybrid degenesis किंबा occur in Drosophila melanogaster। तो सब तक होची राइट आंसर है। तापर 55 देखिबा dosage computation in Drosophila is achieved by। तो यार राइट आंसर कौन होबो, यार राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी देजी हाइपर एक्टिवेशन ऑफ पैरेंटल क्रोमोसोम इन मेल हैला। तो एटा होबो राइट आंसर। तुम देखो 56 देइची इन बैक्टीरिया व्हिच एंजाइम बाइंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए denature double standard DNA and matches the single standard DNA with complementary denature DNA। आउ तो देखो एमती को गोटे बैक्टीरिया अछि जे कि तमर कोन अछि व्हिच एंजाइम बाइंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सहित बाइंड करे डिनेचर करे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को और मैच करे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ कॉम्प्लीमेंटरी डिनेचर डीएनए। तो यार राइट आंसर हो RECA। यार राइट आंसर हो RECA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें 57 a leader sequence in an mRNA of eukaryotes can be found। यार राइट आंसर कौन होबो, राइट आंसर होबो ऑप्शन नंबर बी between transcriptional start site and translational start site। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा which of the following statement is are correct about Lewisian Zipper motif। तो Lewisian Zipper motif कोन ता विषय गोटे स्टेटमेंट तमर करेक्ट अछि। प्रथम देछि ए डीएनए बाइंडिंग मोटिफ। अच्छा मो मध्य यार विषय टिके नॉलेज मोर कम अछि ହେଲା, हेले भी हमें चेष्टा करबा ल्यूसिन जिपर बाइंडिंग कोन हम जानिबा। जदि के जानिछो ताले मते निहाती भाबरे कमेंट बॉक्स रे जणाओ ହେଲା। अच्छा ये होचे गोटे तमरो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर in protein that consist of two long alpha helix coil around each other। अच्छा एति तो बुझी गले ये होची गोटे तमरो कोन consist of two long alpha helix coil होला। एटा होची गोटे कोन 3 डायमेंशनल 3D होला स्ट्रक्चर होला 3D स्ट्रक्चर ल्यूसिन जिपर मोटिफ 3D स्ट्रक्चर। बेसिकली ये कौन करे तमरो एथरे अछि कोन दीटा तमरो लॉन्ग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अछि होला, लॉन्ग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अछि जो माने कि एक अन्य सहित गोड़े की रहंती। ठीक अछि अच्छा एटा टिके मते यदि के जानिछ कमेंट बॉक्स रे टिके जणैले बहुत भलो हबो होला। या विषय रे मु टिके बेसी मो नॉलेज नाही तेनो तुमको बेसी किछ कहबाटा ठीक नुहे। जदि के जानिछ या विषय रे मते टिके कमेंट बॉक्स रे जणैबो होला। देई दीची ये ऑप्शन गुडा को देई दीची देखो तो पी रे गोटे ऑप्शन देखला एटा होची QRS ऑप्शन गुडा को देखि दो तो कोटा ठीक हबो मते कमेंट बॉक्स रे टिके जणैबो। तापर देखो जदि मु जानली ताले निहाती भाबे नेक्स्ट क्लास एटा को आगो मु क्लियर कर देबी। तापर देखियो 59 देखो
ଦେଇଛି what is the chemical mechanism by which cell makes polymer from monomer? यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तार देखो 60 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज विषय रे गोटिए ऑप्शन तमरो गोटिए ऑप्शन ठीक अछि। यार राइट आंसर हबो देखो इट इज ए मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें 61 देखी which of the following correctly lists the order in which cellular component will be found in the palate and homogeneous cell are treated with increasingly rapid spin in the centrifuge। तो करेक्ट लिस्ट मागिची ऑर्डर मागिची जो कि तमर कौन सेलुलर कंपोनेंट अच्छी जो गुड़ा कि तमर पेलेट रे मिली थाए आ जोटा कि तमर रैपिडली स्पिन हुए सेंट्रीफ्यूज रे होमोजेनाइज सेल से गुड़ा को। हाँ तो यार राइट आंसर हम कौन देखो एक रे तो न्यूक्लियस हम ठीक अच्छे एठी तमर एठी मते न्यूक्लियस अच्छी एठी मते न्यूक्लियस अच्छी। नेक्स्ट हम देखो माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया एठी मते अच्छी आउ एठी अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम भी हबो किंतु सीक्वेंस से पचारिछि नै कि सीक्वेंस से पचारिछि तो सबुठो प्रथमे न्यूक्लियस हेइ थाए। तो एठी हम देखिबा दीटा ऑप्शन न्यूक्लियस प्रथमे अछि तापरे नेक्स्ट तमरो इंक्रीजिंग ऑर्डर देछि ना सीक्वेंस इंक्रीज ताले माइटोकॉन्ड्रिया हबो। हां एटा हबो ऑप्शन नंबर डी हबो राइट आंसर प्रथमे होछि न्यूक्लियस देन माइटोकॉन्ड्रिया देन राइबोसोम हला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इज द लिवर is involved in detoxification of many poison and drugs। एटा मन हम डिटॉक्सिफिकेशन पाई लिवर ही मेनली काम करे हला जोति पे सेति पे अल्कोहल कंज्यूम कले लिवर खराब है काहे की कह दे काना जेति त अल्कोहल जेति की टॉक्सिक सब्सटेंस अछि ताको लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करे तो सब बेले बेसी फंक्शन करबारु लिवर ऊपर प्रेशर पड़े हला। तो सी जे मेनली तर काम होला तमरो डिटॉक्सिफिकेशन करिवो many poison or drugs को which of the following structure is primarily involved in this process है and therefore abundant in liver cell। तो बेसिकली राइट आंसर कौन हम देखो जदि हम देखिबा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करि थाए परीक्षा जदि तार फंक्शन पड़िबो तमर प्रोटीन सिंथेसिस करे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हबो राइट आंसर। बेसिकली ये डिटॉक्सिफिकेशन पई काम करे और लिपिड मध्ये देई थाए और डिटॉक्सिफिकेशन पई मध्ये हेल्प करे हला। अच्छा गोल्गी apparatus रो काम होला ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे से हला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देई which of the following contain enzyme that transfer hydrogen from various substrate to oxygen। राइट आंसर हम तमरो कोन बेसिकली राइट आंसर हम तमरो पेरोक्सिजम होबो राइट आंसर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखी which of the following contain the 9+2 array arrangement in microtubule। बेसिकली देखो जदि हमें देखिबा सिलिया रो अरेंजमेंट होची 9+2 हला सिलिया रो अरेंजमेंट होची 9+2 जदि सेंट्रियोल रो देखिबा 9+0 हला फ्लैजेला रो मध्ये 9+2 होबो राइट आंसर। ताले तुम देखो ए रो भी मध्ये ठीक अछि सी रो मध्ये ठीक अछि तो राइट ऑप्शन होबो एटी ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी बोथ आर करेक्ट हला। तुम जानछो सिलिया फ्लैजेला केमती अरेंजमेंट है तारो 9+2 अरेंजमेंट माने कोन एंदी तार जो पेरिफेरल रे ए प्रकार नोटा थिबो
ଏଇ ପ୍ରକାର 9ଟା ଥିବ ହେଲା। କେତେ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏମିତି 8 9 ଏମିତି କି ଥିବ। ମଝିରେ ତାର ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବ 2ଟା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ହେଲା। ଏଠି ଆମର ସିଲିଆରେ ବି ଥାଏ ଫ୍ଲାଜେଲାରେ ବି ଥାଏ। ତାପରେ 65 ଦେଖ ଦେଇଛି which of the following factor could tend to increase membrane fluidity. membrane fluidity तो ଏଠି ବେସିକାଲି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର A greater portion of unsaturated phospholipid ହେଲା unsaturated phospholipid କାହିଁ କୁହ ତ unsaturated phospholipid କାହିଁକି ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା phospholipid ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଫସ୍ଫୋଲିपिଡ କୁ ଦେଖିବା ଫସ୍ଫୋଲିपिଡ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଚୁରେଟେଡ ଫସ୍ଫୋଲିपिଡ ହେଲା ସାଚୁରେଟେଡ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନସାଚୁରେଟେଡ ତ ବେସିକାଲି ଅନସାଚୁରେଟେଡ ଫସ୍ଫୋଲିपिଡ ର କାମ ହେଲା ସେ ବେସିକାଲି ତମ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି କୁ ତମର କଣ କରେ ଇନକ୍ରିଜ କରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି କୁ ସେ ଇନକ୍ରିଜ କରିଥାଏ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି କୁ ଆଉ ସାଚୁରେଟେଡ ର କାମ ହେଲା ସଲିଡିଟି କୁ ସେ ଇନକ୍ରିଜ କରିଥାଏ ସଲିଡିଟି କୁ ସେ ଇନକ୍ରିଜ କରିଥାଏ ହେଲା ତ ତମେ ଯଦି ଆମେ ଚାରିଟା ଅପସନ କୁ ଦେଖିଦବା ଏ ଦେଖ saturated a greater portion of saturated phospholipid देला एठी एटा हमें हमको अनसैचुरेटेड जेहेतु से फ्लूइडिटी କଥା कहछि हमको अनसैचुरेटेड दरकार तो ऑप्शन नंबर बी हबो भूल relatively high protein content in the membrane ହେଲା केबे भी नुहे greater portion of the relatively large glycolipid compare with lipid having small molecule masses तो ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड हबो ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମର ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ର କଥା ଆସିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 66 କ୍ରୋମାଟିଡ ଆର୍ ସେପାରେଟେଡ ଫ୍ରମ ଇଚ୍ ଅଦର କ୍ରୋମାଟିଡ ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ତମର ସେପାରେଟ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଦେଖ ଦେଇଛି ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଫର ମାଇଟୋସିସ୍ ଏଣ୍ଡ ମିଓସିସ୍ 2 ଦିଟା ପାଇଁ ତମର एकदम ठीक जदि केवल मेयोसिस 1 ओनली मेयोसिस 1 केबे भी केवल मेयोसिस 1 रे ही सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हुए सेमिति अच्छा माइटोसिस रे हुए नहीं एटा कहले भूल होबो ओनली मेयोसिस 2 एटा मध्ये भूल आउ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर माइटोसिस हला आ मेयोसिस 1 केबे भी नुहे हला मेयोसिस 1 रे हुए नहीं तो केउठी हुए मेयोसिस 2 रे ही थाए हला माइटोसिस रो तो हुए बाध्य और मेयोसिस रो 2 रे ही थाए हला तेणु एटा हबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तापर देखो सिस्टर क्रोमाटिड माने तुम जानिछो कोन एई प्रकार थाए तो मझिरे माने अलगा होंती सिस्टर क्रोमाटिड अलगा होंती सेपरेट होंती हला एई प्रकार से माने दुई भाग होई जिवो अलगा होई जिवो हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देजी which of the following hormone is involved in regulating the water salt balance in the blood तो बेसिकली तुम जानिछ आमे जानिछु आड्रेनाल ग्लैंड अछि कोन आड्रेनाल ग्लैंड अछि मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन हला मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन तो बेसिकली ये कोन करे हम बॉडी रो सॉल्ट कंसंट्रेशन को ठीक रखे हला तो सॉल्ट कंसंट्रेशन को ठीक रखिया पई कोन हेता एठी तमरो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रो कोन जी भूमिका गुरुत्वपूर्ण तेनो हमरा ऑप्शन नंबर बी होबो राइट आंसर एल्डोस्टेरोन हला नेक्स्ट जे देखो इन प्रोटीन N linked oligosaccharides are attached to हला oligosaccharides are attached to तो बेसिकली जदि आमे देखिबा ओलिगोसाकाराइड ता तमरा आस्पार्जिन सहित अटैच हेकी थाए हला जदि आमे एई प्रकार केमिति स्ट्रक्चर हेइतबो एई प्रकार स्ट्रक्चर हेइतबो एई जगह तमरा ओलिगोसाकाराइड तमर कोन हेइतबो लागितबो तो ओलिगोसाकाराइड स्ट्रक्चर तमे जानिछो केमिति
C double bond OH NH2 COOH এইଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା CH2 ତାପରେ ଆସିଲା C ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା C ଏଠି ଆସିଲା ତମ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଏଠି ଆସିଲା NH2 ହେଲା NH2 ଏଠି ଲାଗିଲା ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ NH2 ଲାଗିଛି ଏଠି ତମର ଓଲିଗୋ ସାକାରାଇଡ୍ ରହିଲା ତ ବେସିକାଲି ଆସ୍ପାରଜିନ ତମର ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଆସ୍ପାରଜିନ ତମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ଆସ୍ପାରଜିନ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର ଓଲିଗୋ ସାକାରାଇଡ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି which of the following is a correct statement about NK cell NK cell କୋଉଟା ହଉଛି ତମର correct statement ଆଚ୍ଛା NK cell ର କାମ କଣ ଦେଖ they proliferate in response to antigen ତାପରେ ଯେ they kill target cell by phagocytosis and intracellular digestion they are subset of polymer morphonuclear cells କିମ୍ବା they kill target cell in an extracellular fashion ତ ବେସିକାଲି ଏଠି ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର they kill target cell in an extracellular fashion ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखिए 70 नंबर सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स आर बेसिकली कौन बेसिकली ये होची तमर कोन ये कौन या काम कोन सप्रेस बाय कोर्टिकोस्टेरॉइड ये बेसिकली कोर्टिकोस्टेरॉइड द्वारा सप्रेस हो जाए हैला 71 देजी क्वेश्चन देखो the internal pacemaker that set biological rhythm तुम कोठी थाए सेटा हला एथि हबो ऑप्शन नंबर ए हबो राइट आंसर इज लोकेटेड इन द ब्रेन हला बायोलॉजिकल रिदम से तो ये कथा कहची हला पेसमेकर बायोलॉजिकल रिदम ऑटोमेटिक तुम पेसमेकर देखि के संगे हार्ट को मार देबो नहीं हला पेसमेकर अछि माने हार्ट रे लगा जाय बोली मार देबो नहीं बायोलॉजिकल रिदम कथा से पचारिची ताले इंटरनल पेसमेकर ताले ऑब्वियसली से ब्रेन रे ही थिबो बायोलॉजिकल रिदम को से कंट्रोल करे हला नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो compound with systemic arterial blood and pulmonary arterial blood has a higher तो बेसिकली कौन था एठी देखो যদি আমি ଦେଖିବା କାହାର ତମର ହାୟର ଥାଏ ନାଇଁ କି आर्टेरियल ब्लड रे भी सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड रे भी और पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड रे तो पीएच वैल्यू तमर अधिक हो हला सब जदि हम कंपेयर करबा ऑक्सीजन कंटेंट तो केवल तमर हीमोग्लोबिन रे हैला बाइकार्बोनेट आयन भी हबो नै कि एचबी कंसंट्रेशन भी नै हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नै पीएच हबो एठी हला बेसिकली 7.3 रु तमर 7.6 भितरे थाए यार हला दे देखिबा हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 ଦେଇଛି which moiety of hemoglobin molecule bind to 3-BPG at pH होची 7.00 यार राइट आंसर हबो तमरो ऑप्शन नंबर ए एमिनो टर्मिनल हला एमिनो एटा कोन ए जो बीपीजी टा कोन जदि आमे देखिबा एई प्रकार जदि हमरो हीमोग्लोबिन रो तार जदि एई प्रकार स्ट्रक्चर अछि बेसिकली हला एई जगह तमरो एन एठी तमरो बीपीजी लागि था हला 2-3 बीपीजी बाइंड करथा एठी हला एठी हमरो एमिनो टर्मिनल हबो नेक्स्ट होची देखो the most of the carbon dioxide that is transport in blood केमती था obviously
is in sorry is in bicarbonate ion ହେଲା bicarbonate ion type ର ହେଲା। अच्छा 75 देखो which correct sequence for sperm migration after its production in testis तो testis रे केମିତି sperm ର ମାନେ ट्रांसपोर्ट ହେଇଥାଏ ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି seminal vesicle seminiferous tubule ହେଲା seminal vesicle ହଉଛି seminiferous tubule देखो ऑप्शन नंबर तुम देखो ए रे ଦେଇଛି seminiferous tubule डी रे ଦେଇଛି seminiferous tubule यूरेथ्रा तो ସବୁଠୁ ପରେ ଆସିଲା यूरेथ्रा ସବୁଠୁ ପରେ ଆସିବ एपिडिडाइमिस भी मझिरे आसीबो फास्ट आसीबो नाही ହେଲା तेणु देखो नेक्स्ट होची इपिडिडाइमिस तमरो आसला तो एई जगह एपिडिडाइमिस देला ହେଲା एठी भार डिफरेंस आसला भार डिफरेंस भी होबनी एपिडिडाइमिस ପରେ भार डिफरेंस होबो तापरे यूरेथ्रा होबो तो ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर ହେଲା ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर तो ये थिला 25 टा क्वेश्चन कली नेक्स्ट क्लास रे आ 25 टा क्वेश्चन आनिबी आज पई तो एतिकी थैंक यू।